पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संज्ञाएं 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीप जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, वर्ष का 5वां इतवार में हम प्रवेश किए गए हैं। आज माँ कलसिया हम सबों को प्रभु के अनुसरण करते हुए, भले कार्यों को अपनाते हुए सही मार्ग पर चलने हमें आह्वान करती है। आइए हम पिछले इतवार के पाठों पर भी नजर डालें, जो इस सुसमाचार के लगातार की वचनों को हम पढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के पहाड़ी उपदेश मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से शुरू होकर 7 अध्याय तक प्रभु यीशु क्रिस्त के अनमोल वचन के सारांश शिक्षा के रूप में संत मत्ती हमारे बीच में प्रकट करते हैं। और हम शीघ्र ही और 2 हफ्ता के बाद चालीसा के समय में प्रवेश करेंगे। उसके पहले और 2 हफ्ता माँ कलसिया हमें तैयारी करती है कि कैसे हम प्रभु के उस दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान की रहस्यों को हम सही रूप से मनाएं। आइए आज विशेष रूप से वर्ष का 5वां इतवार का मनन चिंतन के द्वारा हम ईश्वर के राहों में चलने के लिए कोशिश करें। 2 दिन के पहले यहाँ पर एक अन्य धर्म भाई मेरे साथ बैठकर भोजन करते समय एक स्पष्ट रूप से ये वाक्य हमारे बीच में रखा था। फादर जी, हर एक मनुष्य को प्रभु देखता है, हर एक मनुष्य को प्रभु देखता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे देता है। मैं तुरंत उनसे पूछा, क्या देखते हैं, क्या देते हैं? क्या देखते हैं, क्या देते हैं? उन्होंने कहा, फादर जी, प्रभु उनके कार्यों को देखते हैं। उनका कार्य किस मनोभाव से, किस तरीके से, किस सामाजिक संसार की माया जीवन से उत्पन्न होती है, उसी के आधारित प्रभु उसे फल देता है। आइए प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज वही संदेश हमें मिल रही है। जो वचन आज हम पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार में हम सुन रहे हैं, इस पर नजर डाले गए हैं। प्रभु हमें देखते हैं और हमें देते हैं। इसलिए एक धर्म ज्ञानी कहते हैं, जो लोग भलाई करते हैं
वही लोग प्रभु के अनमोल वचन के प्रजा हैं। द पीपल हु डू गुड वर्क आर द पीपल ऑफ बेटिट्यूड्स। आइए कैसे इस वचन आज के पाठों के द्वारा हमें बताता है, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए हमें कोशिश करता है। सबसे पहले हम देखें, हर एक मनुष्य ये चाहता है हमारा जीवन सुधार हो, हमारा जीवन पवित्रमय हो, हमारा जीवन प्रभु के साथ जुड़े हो। इसलिए हमारा नैतिक जीवन ही हमारा क्रिस्तीय जीवन की नींव है। हमारा नैतिक जीवन ही हमारा क्रिस्तीय जीवन की नींव है। यदि हमारा नैतिक जीवन ठीक रहे, हमारा कार्य ठीक रहेगा, हमारे वचन ठीक रहेगा, हमारे आचरण ठीक रहेगा। इसलिए हर एक मनुष्य जो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु के राहों में चलता है, वे प्रभु के अनगिनत वरदानों को पाता है। इसलिए आज जब हमारे कार्यों पर हम नज़र डालते हैं, हम आइए नज़र डालें, देखें आज के पहले पाठ की ओर। नबी यशायाह की वाणी अध्याय 58 में आज के पहले पाठ पढ़ाया गया है। विशेष रूप से 7 से लेकर 10 पंक्तियों को हमने पढ़ा। किस प्रकार नबी यशायाह ने हमें बुलावा देते हैं कि हमारे कार्य उन पर हो, बेसहारों के लिए वो। इसलिए वे कहते हैं, भूखों को रोटी खिलाओ, पदललितों को तृप्त करो और बेघरों को यहाँ पर ठहराओ, जिससे आपकी धार्मिकता आगे आगे बढ़ते जाए और ईश्वर की महिमा पीछे पीछे चलती रहे। जी हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारा कार्य इस पर आधारित हो कि हर समय हर घड़ी हम अपने पड़ोसी प्रेम भाव में आगे बढ़े। इसके दौरान हमारा कार्यों को देखकर लोग हमें ये बताएंगे ये क्रिस्तीय भाई बहन हैं। और इसी के चर्चा में नबी यशायाह ये कहते हैं कि हर एक भाई बहन जो सच्चाई की राह पर चलता है वह धार्मिकता को अपनाता है। जो धार्मिकता को अपनाता है वह ईमानदारी के साथ सेवा निभाता है, जिससे वह अत्याचारों से दूर रहता और अभियोगों से दूर रहता है और निंदा से दूर रहता है और सभी के साथ मेल मिलाप रहते हुए वे प्रभु में संयुक्त रहता है। ये प्रिय भाइयों बहनों भले कार्य है। जब ये कार्यों को हम अपनाते हैं, करते हैं, वहाँ पर हम यीशु मसीह के अनमोल वचन के प्रजा बन जाते हैं। आज वही बातें संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में आज के दूसरे पाठ में हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो कार्य हम करते हैं हमारे शक्ति पर नहीं, हमारे मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, ईश्वर की शक्ति के आधारित पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें अनगिनत वरदान प्रभु प्रदान करता है, जिससे जो प्रिय भाई मेरे साथ जो बातें किए हैं वे स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमारे सामने रखा जाता है। यही प्रभु देखता है, क्या आपका कार्य अपनी शक्ति बल पर आप करते हैं या प्रभु पर निर्भर होकर आप करते हैं, जिससे आपके कार्यों को देखकर ईश्वर तुम्हें अपने आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए प्रिय भाइयों तथा बहनों, उस भले कार्यों को करने के लिए हमारे बीच में दो वस्तुओं का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं। वो दो वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में
हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। एक है नमक। प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरी तरफ संसार की ज्योति हो। यदि हम यहूदी परंपरा के अनुसार देखा जाए, ये दोनों वस्तुएं अपने रोजाने जीवन में वे उपयोग करते थे। सबसे पहले जो नमक समुद्र के पानी से मिला हुआ उस नमक, यहूदी के उस परंपरा के अनुसार देवों को वे बलिदान के रूप में चढ़ाए करते थे, जिससे वे प्रभु के साथ जुड़े रहने के शक्ति वरदान मांगते थे। दूसरी ओर जो सूरज, जिनको यहूदी लोग एक देव के रूप में भी पूजा करते थे, उसकी चमक ज्योति के द्वारा उन्हें हर प्रकार की आशीष मिली थी, उसके बलिदान के रूप में पूजा करते थे। इसलिए उस दो वर्णन को लेकर प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में नमक और ज्योति का एक उदाहरण पर ही जीवन बिताने के लिए बुलावा देते हैं, जिससे हमारे कार्य देखकर प्रभु की महिमा प्रकट होती रहे। नमक हमारी दैनिक जीवन भोजन का स्वादिष्ट बनाता है। ज्योति, जहाँ कहीं भी अंधेरा है वहाँ चमक से उठ होकर वहाँ पर अंधेरा दूर हो जाती है, वहाँ पर चमक से चमक उठती है। आइए ये दोनों हम सबों के लिए एक उदाहरण पर जीवन गुजारने के लिए बुलावा है। नमक के बिना हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होती है। ज्योति के बिना अंधकारमय जीवन में हम फंसे रहते हैं। उसी प्रकार यदि हमारा जीवन में प्रभु के वचन और संस्कार ये हमारे जीवन में एकत्र नहीं होती, हम फीका रह जाते हैं, अंधेरमय जीवन में पड़ जाते हैं। इसलिए आधुनिक दुनिया का सबसे खतरा ये है, हमारा क्रिस्तीय जीवन फीका पड़ गया है। हमारा क्रिस्तीय जीवन फीका पड़ गया है, जिससे हमारा जीवन उस पैर के नीचे रौंदा हुआ नमकीन की तरफ हो जाती है। आइए हम विशेष रूप से इस पर नजर डालते हुए हमारे कर्मों पर हम नजर डालें। कैसे क्रिस्तीय जीवन में व्यतीत करती हूँ, जिससे मैं अधिकाधिक प्रभु के राह पर मैं चलता रहूं। యోగన్ के सुसमाचार अध्याय 8 पद संज्ञा 12 में प्रभु कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरे अनुसरण करता है वे अंधकारमय जीवन में नहीं बढ़ता, वे ज्योति के जीवन को पाता है। और उस संत యోగन के सुसमाचार के प्रस्तावन में अध्याय 1 पद संज्ञा 4 और 5 में भी हम पढ़ते हैं कैसे ये जीवन हमारे जीवन में एकत्र होकर ज्योति जलाता है और अंधकार इसे छुपा नहीं सका, क्योंकि ये जीवन ज्योति है, ये वचन जीवन है, ये वचन के द्वारा ईश्वरीय कार्य हमारे बीच में उत्पन्न हुआ है। आइए आज विशेष रूप से जब प्रभु हमें अपने कार्यों को इस नमक की तरह, ज्योति की तरह आगे बढ़ने में बुलावा देते हैं, हम अपने कार्यों पर नजर डालें, अपने वचनों पर नजर डालें और प्रभु से यह वरदान मांगे, प्रभु हम सबों को आपके अनमोल वचन के प्रजा के रूप में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता प्रदान कर, जिससे हम हर घड़ी हर पल हर दम तेरे नाम की महिमा करते रहें, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो और हमारे कार्यों दूसरों को भी फलदायक बनावे। और जो प्रिय भाई कहते हुए हमने सुना कि प्रभु हमारे कार्यों को देखता है, उसका फल हमें प्रदान करता है। आइए उस ज्योतिमय प्रभु को, उस ज्योति स्वरूप ईश्वर को हम गुणगान करते हुए हम कहें, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है,
प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है। मैं किस से नहीं डरूंगा, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है। आइए इस ज्योति में हम आगे बढ़ें, इस ज्योति का अनुभव करें, इस ज्योति का संदेश हम ले चलें, जिससे हमारा जीवन पृथ्वी के नमक के रूप में उस ज्योति को जलाते रहें। लोग हमारे जीवन को देखकर ईश्वर की महिमा प्रकट करते रहें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।